संग में रहेंगे ओ मोहरा, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं। मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहरा, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहरा, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहरा ओ सोहरा, ओ मोहना ओ सोहना, हरि ओ मोहरा ओ सोहरा, ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहरा, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, पुष्प बनो मैं धागा बनूं। माला में मिलेंगे ओ मोहरा, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहरा, माला में मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहरा ओ सोहरा, ओ मोहना ओ सोहना, हरि ओ मोहरा ओ सोहरा, ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहरा, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना।
तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना, तेरी कथा में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। मोहना मोहना मोहना, बाल कृष्ण लाल की। सभी भागवत जी की आरती के लिए खड़े हो जाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय हो। जितनी मैया बैठी हुई हैं वो अपनी कुर्सियों के सामने खड़ी हो जाएं, अपनी अपनी कुर्सियों के सामने खड़े हो जाएं। और जो असमर्थ मैया हैं उनके घोंटुओं से नहीं खड़ा हो जा रहा है तो वो अपनी कुर्सियों पर बैठे। मर्यादा नास्ति भगवान ने कहा है जब शरीर में कोई कष्ट लग रहा है तो कुर्सी पे बैठ करके भगवान की वंदना अर्चना पूजा सब कुछ करनी चाहिए। और जब सामर्थ्यवान है तो खड़े होकर के भगवान की पूजा करनी चाहिए। खूब भगवान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सैतं नमामि। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारते। हरि बोल। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती तेरी भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है हार संग कबो। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतम नमामि। त्वमेव माता चक्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धु चक्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव।
त्वमेव सर्वमो मम देव बोलिए भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, परीक्षित महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु भगवान की जय, व्यास भगवान की, भक्त और भगवान की जय जय, ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, नमो पति पार्वते हरे हरे महादेव शंभु। सभी माता बहन भाई अपने यथा स्थान पर बैठ जाएं और सभी पितृदेवों की आशीर्वाद आप समस्त गली वासियों की प्रेम और सहयोग की फलस्वरूप भक्ति वांग्मय का सर्वोच्च सतग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण आप सभी लोग सम्मिलित रूप से एकीभूत हैं और आज हम सब लोग तृतीय दिवस की पावन कथा में प्रवेश पाने के लिए जा रहे हैं। परम गुरु राम मिलावनहार, भगवान से जो मिला दे वो गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवान की कथा के माध्यम से हमारे जीवन की, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं, इसी के लिए भागवत कथा सुनी जाती है भैया। कल आप सबने बड़े प्रेम से श्रवण किया। सुखदेव जी राजा परीक्षित की सभा में पधारे। भक्त के जीवन में जब कोई कष्ट आ जाता है और भक्त सच्चा हो, अच्छा हो, सदाचारी हो, भगवान पर पक्का भरोसा रखता हो, तो भगवान भले ही ना आए पर किसी ना किसी को माध्यम बनाकर भेज जरूर देते हैं। कब? जब हमारा भरोसा सिर्फ ठाकुर जी से हो। देखो मतलब दुनिया से भरोसा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा भरोसा दुनिया से ही कर देना ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि जब भी किसी चीज का समाधान हुआ है तो हमारे अंदर से हुआ है, बाहर से नहीं हुआ है। बाहर से केवल रास्ता नजर आता है। आपको दिल्ली जाना है, सामने से हवाई जहाज उड़ के जा रहा है, बाहर देखकर काम नहीं चलेगा। हमको कहीं घूमने जाना है, गाड़ी तो बहुत खड़ी है, निकल निकल के जा रही है, बस तो बहुत जा रही है और हम देख भी रहे हैं, और उसे देखने से हम पहुंच नहीं सकते। पहुंचेंगे तो तभी जब उसके अंदर बैठ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जब जब जीवन में संकट आता है, बाहर से हमें केवल रास्ते नजर आते हैं, पर उसकी मंजिल तो हमें अपने अंतर में पहुंचने के बाद ही मिलती है। बोलो जय श्री कृष्ण। अंदर झांकना ये सबसे ज्यादा आवश्यक है, और जिसने अपने अंतर को झांक लिया उसी समाधान जरूर मिलता है। इसलिए आज जब राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा कष्ट में आया है तो संतों को कष्ट हुआ, महापुरुषों को कष्ट हुआ। जब कोई सच्चा भक्त संकट में घिर जाता है ना,
तो उसके लिए संत रोता है, गुरु रोता है, समाज रोता है। और कोई बुरा व्यक्ति, कोई शराबी, कबाबी, जुआरी संकट में घिर गया हो, कहीं पड़ा हो, तो लोग उसे देखकर भी चले जाते हैं चुपचाप। लेकिन कोई संत से भी हो तो उसे देखने के लिए हर व्यक्ति खड़ा हो जाता है, इसकी सहायता करो। हजारों संत खड़े हैं, व्यास जी खड़े हैं, व्यास जी के पिता पराशर खड़े हैं, पराशर जी के पिताएं शक्ति, वो तो रहे नहीं। कई संत खड़े हैं, वशिष्ठ भी खड़े हैं, और सब आंखों में आंसू भर के कह रहे हैं, राजन तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया, हमें अच्छा नहीं लगा। तो देखो, हमें परीक्षित से बहुत कुछ सीखने को मिलता है मेरी मैया। हम पर तो थोड़ा बहुत धन दौलत आ जाए, 2 4 10 20 गाड़ी आ जाए, बढ़िया कोठी बन जाए, और हम अपने आप से बड़ा किसी को मानते ही नहीं हैं। राजा परीक्षित वो पूरी पृथ्वी के राजा हैं, और जब पता चला कि मेरी मृत्यु नजदीक आ रही है तो तुरंत सब कुछ छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया बिल्कुल भगवान के सामने। भगवान हमें भी बार बार संकेत देते हैं कि मेरा नाम लो, मेरा नाम लो। हम सरेंडर नहीं करते, हम उस पर लिपा टोपी करना प्रारंभ कर देते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि भगवान का जो नाम है, भगवान का जो काम है, उसके लिए हमारे पास बहानों की कमी नहीं होती। पहले मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए तब मैं करूंगी या कराऊंगी। अब मेरा ये काम मैंने बोल रखा है, अब बाबा सुन ले तो फिर मैं जल्दी से करूंगा। हे माँ की प्यारी, मेरा ये काम बन जाए, मैं आकर दर्शन करूंगी, परिक्रमा दूं। ये इसे कहते हैं मलया भक्ति, मल से युक्त भक्ति, इसमें गंदगी है। मांग कर की जाने वाली भक्ति श्रेष्ठ नहीं होती, डर से की जाने वाली भक्ति भी श्रेष्ठ नहीं होती। भक्ति तो वही अच्छी होती है जो बिना किसी डर के, बिना किसी लोभ के की जाए, क्योंकि हमारा परम हितैषी ठाकुर है। राजा परीक्षित ने सब छोड़ दिया, और सब संत कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन देखो, राजा परीक्षित कहते हैं नहीं, उस बालक ऋषि कुमार ने मुझे श्राप नहीं दिया, मुझे वरदान दिया है। कैसे? बोले श्राप का फल ये नहीं हो सकता कि इतने हजारों संत एक साथ मुझे दर्शन देने आ जाए। तिनके घर पावन भय संत पधारे आए। संत जहाँ पहुँचते हैं, भागवत जहाँ पहुँचती है, प्रभु के भक्त जहाँ पहुँचते हैं, वो घर, वो स्थान तो पावन हो जाता है मेरी मैया। और मैं चाहता तो चाहकर भी इतने भक्तों का दर्शन एक साथ कभी नहीं कर सकता था, इतने संतों का दर्शन नहीं कर सकता था। अब मैं कैसे कह दूं कि उसने श्राप दिया है? उसने तो हमें वरदान दिया है। एक ही प्रश्न पूछता हूं कि जिसे जल्दी मर जाना है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? कोई नहीं बता पाया तो भगवान व्यास जी के पुत्र सुखदेव ही आ गए। सुखदेव जी जब आए तो सभी संतों ने कहा, देख तेरी मुक्ति चलकर आ गई है, उम्र पे मत जाना, ये उम्र में छोटा है, पर देख ध्यान से इसके पर बाबा भी खड़े होकर इसे प्रणाम कर रहे हैं, वशिष्ठ जी प्रणाम कर रहे हैं। पर राजा परीक्षित ये कहीं भी 5 मिनट से ज्यादा बैठते नहीं है, इनका ऐसा नियम है। अब तुम कोई ऐसा प्रश्न कर दो कि ये तुम्हारे पास 7 दिन रुक जाए, मुक्ति तो छोड़, ठाकुर जी तेरी गोद में बैठा जाएंगे, जब की गारंटी। परीक्षित जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, माला धारण करा दी, गले में तिलक लगा दिया और बोले कि ये शाम संस्मरणात् पुंसाम् सर्वपापनाशनम्
सद्यसूद्यन्ति वै ग्रह किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादिशौचाशनादिभिः। राजा परीक्षित ने बड़ी प्यारी बात कही, ये संस्मरणात् पुंसाम। आप जैसे सच्ची संत का कोई मन में नाम भी स्मरण कर ले तो उसी समय उसके घर के सभी दोष नष्ट हो जाते हैं, कोई सच्चा संत हो। और अगर वो सच्चा संत घर के सामने आ जाए, तुम्हारे घर में आ जाए, तो मैं उसका चरण वंदन करने का, सेवा करने का अवसर मिल जाए, तो इसका जो फल है ना, इसका वर्णन सहस्त्र मुख वाले शेषनाग नहीं कर सकते, चतुर्मुख ब्रह्मा नहीं कर सकते। और सच्चा संत ज्यादा बढ़ाई पसंद नहीं करता है, और सच्चे संत से ज्यादा हमें उल्टी सीधी क्वेश्चन करनी भी ना चाहिए। घर कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अगर कुछ करना हो तो इतना पूछो कि भगवान कैसे मिलेगा, भगवान में मन कैसे लगेगा। और अगर ये प्रश्न कर लिया तो जाते ऊंचो प्रश्न कोई हो ही नहीं सके। अरे भगवान से क्यों मांगना, भगवान को मांगो ना। भगवान से मांगोगे तो बार बार जाना पड़ेगा, मंदिर का पर्दा खोलो, भोग लगाओ और फिर क्यों ये दो। भगवान को मांग लोगे तो भगवान साथ में बैठ रहेंगे, जो चाहिए वो तुमसे पहले पता चल जाएगा, तुरंत मिलता रहेगा। इसलिए भगवान से नहीं, भगवान को मांगो। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा परीक्षित से संतों ने कहा ज्यादा बढ़ाई मत करो, उठ के चलो जाएगो बाबा, रुकेगो नहीं, बढ़ाई नहीं सुनेगी बाबा, यहाँ माला फाला की जरूरत नहीं। अरे ये तो कल्याण करवे को आयो है, मैया बैठा दी नहीं। अब बैठा कर तुरंत प्रश्न कर दिया, बहुत प्यारा प्रश्न कि अंत प्रक्ष्यामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुन् म्रियमाणस्य सर्वदा। गुरुदेव ये कितनी प्यारी बात करें, अंत प्रक्षामी संसिद्धिम योगी नाम परमं गुरु। हे योगियों के गुरु, केवल इतना बता दो, म्रियमाणस्य सर्वदा, जिसे 7 दिनों में मर जाना कन्फर्म हो जाए, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। और ये प्रश्न बड़ा अद्भुत प्रश्न है, भागवत का सबसे बड़ा प्रश्न है ये। केवल इस एक प्रश्न ने, राजा परीक्षित के एक प्रश्न ने सुखदेव जैसे परमहंस को बैठने के लिए विवश कर दिया। और सुखदेव जी बैठ गए, कोई वंदन नहीं, कोई चालीसा नहीं, कुछ नहीं, और सीधा कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। आओ 2 मिनट हम सुखदेव जी को प्रणाम कर लें। बोलिए सुखदेव भगवान की। वो हर की कथा सुनाने वाले, वो हमको सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको वो हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम जपाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका यही गाए। हम पार तेरा क्या पाए, बस शीश झुका यही गाए। गुरु की शरण लगाने वाले, प्रभु का नाम जपाने वाले, गुरु की शरण लगाने वाले, गुरु की शरण लगाने वाले, प्रभु का नाम जपाने वाले, हमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम जपाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम जा बैठे थे वन में, जाकर माया के मद में। हम जा बैठे थे वन में, जाकर माया के मद में। अमृत सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, प्रभु का नाम जपाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम जपाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले सुखदेव भगवान की। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यस्य चेष्यता भयम्। सुखदेव जी का पहला श्लोक। राजन, जो तुमने प्रश्न किया है ना कि जिस 7 दिनों में मरना ही उसकी मुक्ति का उपाय, ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया है राजन। तस्मात् भारत सर्वात्मा, दुनिया में रहने वाले प्रत्येक जीवात्मा के लिए किया है, सबके लिए किया है राजन तुमने, क्योंकि मरना सभी को 7 दिनों में है। मैं 7 दिनों में मरूंगा, आप 7 दिनों में मरोगे। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 8वां दिन कभी होता ही नहीं है मेरी मैया। इन्हीं 7 दिनों में से किसी एक 7वें दिन हम जन्म लेते हैं, इन्हीं 7 दिनों में से किसी एक 7वें दिन हम मर जाते हैं।
इसलिए राजन जिसे 7 दिनों में मरना है ना, श्रोतव्य, सबसे पहला काम करे भगवान का नाम सुने जितना बन सके। कीर्तितव्यस्य च, भगवान का नाम, भगवान की कीर्ति सुने। आगे स्मर्तव्यश्च, उसके बाद में भगवान का स्मरण करता रहे। अच्छा ईमानदारी से बताना, माला पर जब हम जाप करते हैं ना, भजन करते हैं तो मन भटकता है, बार बार याद करते हैं भगवान का नाम पर याद नहीं रहता है, भटकता है। पर कोई एक ऐसा व्यक्ति बताओ मोको जो रात को सोते समय या बात को याद करता सोता होए, सवेरे कोई ड्यूटी जाना है, ड्यूटी जाना है, ड्यूटी जाना है, रोटी बनानी है, रोटी बनानी है, कोई माला पर नहीं जपता इस चीज को, पर ये रोज याद रहती है हमें, बिना परिश्रम के याद रहती है। क्यों? क्योंकि हमने मन इनमें लगा रखा है कि श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वीरता श्वास न खोए, हरि ना जाने या श्वास को, फिर आवन होए न होए। राजन एक विश्वास खाली नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूं, अगले सेकंड में बोल पाऊंगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या गारंटी? लिखते लिखते चला जाएगा इंसान। तो क्या करें? कर से करम करहु विधि नाना, कर से करम करहु विधि नाना, थोड़ा सा कर्म कर लो। कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म करहु विधि नाना, हरि कर से कर्म करहु विधि नाना, कर से कर्म करहु विधि नाना, हरि मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखेहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखेहु जहाँ कृपा निधाना। इन हाथों से कोई भी कर्म कर रहे हो, विधि नाना, रोटी बना रहे हो, क्यों सोचते हो कि बेटा के लिए बना रही हो, बेटी के लिए बना रहे हो? ठाकुर मैं तो तेरे लिए भोग बना रही हूँ, बस 2 मिनट का काम है। मोबाइल में लीड लगा के आटा मारते समय गाना सुनना कोई मुश्किल थोड़ी है। रोटी बनाते समय, आटा मारते समय इधर से उधर की बातें करते हैं ना, हम लोग करते हैं, सभी करते हैं। उन्हीं बातों में से थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दो ना जी। राधा रानी मैं तुम्हारे लिए भोग बना रही हूँ। बच्चे का नाम जो भी, अरे चुप रहे, प्रसाद बनना है, भोग बनना है। अच्छा मंदिर जब जाते हैं तो दुकान से चिनौरी ले जाएं, सेब ले जाएं, केला ले जाएं। किसी दुकान वाले से जाकर हम ये कहते हैं कि हमें प्रसाद दे दो, ये कहते हैं सेब दे दो, केला दे दो, बिस्कुट दे दो, टॉफी दे दो, और उसे ले जाकर फिर हम ठाकुर जी के चरणों में पुजारी जी को सौंप देते हैं। पुजारी जी उसे ठाकुर जी के सामने रख देते हैं। अब तुम्हारे लाने से और पंडित जी को देने तक वो सेब है, संतरा है, रोटी है, सब्जी है, लेकिन जैसे ही पंडित जी ने उसे ठाकुर जी के सामने लगाया तो वो हो गया भोग।
और जब भोग ठाकुर जी ने लगा लिया तो वो तुरंत बन गया प्रसाद। तो वापस मिला तो क्या मिला? प्रसाद मिला। ऐसी भावना रखो ना। तुरंत एक किनका तोड़ो, अग्नि को समर्पित कर दो। लो प्रभु स्वीकार करो तुम्हारा भोग, आगे को कहाँ खवाऊं कहाँ नहीं खवाऊं। कर से कर्म करो विधि नाना। अब भैया कहीं भी रहो, भगवान का भजन करने के लिए आसन लगाकर बैठना ही जरूरी नहीं है, वृंदावन होना ही जरूरी नहीं है। भगवान को पाने के लिए पंडित होना जरूरी नहीं है, छत्री होना जरूरी नहीं है। भगवान को पाने के लिए दिन में 3 बार नहाना जरूरी नहीं है। भगवान को पाने के लिए भगवान में मन लगाना जरूरी है, भगवान का होना जरूरी है। बोलो ना जय श्री कृष्ण। अच्छा तो राजन भगवान में मन लगाओ। राजा परीक्षित बोली गुरुजी आप तो इतनी सहजता से कह रहे हो भगवान में मन लगाओ। अरे गुरुजी दुनिया में सबसे कठिन काम ही ये। बेटा में मन लग जाएगा, बेटी में लग जाएगा, नौकरी में लग जाएगा, दुकान में लग जाएगा, ये भी फालतू के फोन में लग जाएगा, पर गुरुजी भजन में नहीं लगता। अरे जो चीज मेरी बस में है वही तो मैं लगाऊंगा भगवान में। अब मैंने सुबह हवन कराया, मैंने कहा वस्त्रोपि वस्त्रम समर्पयामि, भगवान को वस्त्र चढ़ाओ, हमारी बस में थे, दुकान से ली और दे दिए। कंद मूलम समर्पयामि, लो फल चढ़ाओ, हमारे पास थे हमने चढ़ा दिए। घी चढ़ाओ, हमारे पास था हमने चढ़ा दिया। जल चढ़ाओ, चढ़ा दिया। अब गुरुजी बोले मनम समर्पयामि, मन भी भगवान को चढ़ाओ। गुरुजी मन तो मेरे बस में ही नहीं है, और जो मेरे बस में नहीं है वो भगवान को चढ़ाऊं कैसे? इसलिए गुरुजी पहले ये बताओ कि भगवान में मन लगेगा कैसे? लग जाएगा तो फिर हम चढ़ा भी देंगे, और जो हमारी खुद की कंट्रोल में नहीं है वो कैसे देंगे? अच्छा भगवान ने हमारा कितना सुंदर शरीर बनाया है ना। सोचो अगर भगवान ने हमें कोई गधा बनाया होता, कोई कुत्ता बनाया होता, कोई बिचार बनाया होता, कोई पशु बनाया होता, तो हम कथा सुना पा रहे होते, हम कथा सुन पा रहे होते। भगवान ने बड़ी कृपा की, ये साधन दे दिया, मोक्ष के द्वार का साधन, और कह दिया अब भाई चलना तुमको खुद है। कंपनी वाले की ड्यूटी बढ़िया गाड़ी बना कर देनी है, बढ़िया सर्विस करके देनी है। अब ड्राइव कैसे करोगे तुम्हारा काम है, कहाँ लेकर जाओगे कहाँ लेकर नहीं जाओगे। परमात्मा ने भी वहां से उस कारखाने में से हम गाड़ियों को निकाल कर छोड़ दिया है। अब हमारा काम है हम कहाँ जाए कैसे घूमें, सही रहे या बेकार रहे। मेरी मैया जिसको भगवान में मन लगाना है, राजा परीक्षित उससे इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं, बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं। जिता शनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेदधिया। सबसे पहली बात जितासनो। जो लोग कहते हैं भगवान में मन नहीं लगता, वो अपने आसन को जीतो जी। जवानी में तो खूब दबा के दौड़ लगाई काके हो, खूब बढ़िया उल्टो सीधो चकाचक खायो। अब गए कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम गायब हड्डी को, अब बेट होना जाए, अब परेशानी क्या करें। लेकिन शुरुआत भगवान को पाने की यहीं से हो रही है। जितासनो, एक आसन लगाकर बैठो, ज्यादा से ज्यादा बैठने की चेष्टा करो।
जितासनो जिता श्वासो। आसन लगाने के बाद तुम्हें श्वास को जीतना है। कैसे जीतना है? थोड़ा थोड़ा योग करो, थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम लो, श्वास को जीतोगे। सुबह जल्दी उठ जाओ, रात को जल्दी सो जाओ। सुबह उठ के थोड़ा सा व्यायाम करो, घूमो, जित श्वास हो। फिर तीसरी बात है जी जित संग। ये सबसे बुरा है आज के समय में। जैसा करोगे संग वैसा रंग बन जाएगा। हर जैसा करोगे संग वैसा रंग मिल जाएगा। हरि को धियाओ प्यारे हरि तुम में मिल जाएगा। हरि को धियाओ प्यारे हरि तुमको मिल जाएगा। हरि को दिया है प्यारे हरि तुमको मिल जाएगा। हर जैसा करोगे संग वैसा रंग बन जाएगा। जैसा करोगे संग वैसा रंग बन जाएगा। हरि को धियाओ प्यारे हरि तुमको मिल जाएगा। तत्व की कुटिया बनाई, कुटिया बड़ी अनवेली है। तत्व की कुटिया बनाई, कुटिया बड़ी अनवेली है। ये 5 तत्व की कुटिया बनाई। ये शरीर एक कुटिया ही तो है। हरि 5 तत्व की कुटिया बनाई, कुटिया बड़ी अनवेली है। वो 5 तत्व की कुटिया बनाई, कुटिया बड़ी अनवेली है। राग और इस देश ने आकर देखो अब ये घेरी है। राग और अब देश ने आकर देखो अब ये घेरी है। देखो अब ये घेरी है। ओ देखो अब ये घेरी है। हरि का नाम धिया लो प्यारे। हरि का नाम धिया लो प्यारे वो ही छुड़ाएगा। हरि का नाम धिया लो प्यारे वो ही छुड़ाएगा। जैसा करोगे संग वैसा रंग मिल जाएगा। जैसा करोगे संग वैसा रंग मिल जाएगा। बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरि राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। बोलो राम 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 कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि। एक बात मैं आपसे कहूं, माता पिता अपने बच्चों को डांट रहे हैं। कोई काम के लिए डांट रहा है, कोई काज के लिए डांट रहा है, कोई पढ़ाई के लिए, कोई लिखाई के लिए। पढ़ ले भैया, आगे को काम आवेगा। जरूरी नहीं है जिन्होंने डिग्रियां ली हैं उन्हीं का नाम हुआ है। इस समाज में ऐसी भी इंसान है जो एक दिन स्कूल नहीं गए लेकिन उन्होंने भी अपना इतना नाम कर दिया समाज में कि डिग्री वाले भी नहीं कर पाते। बच्चों को बड़ी डिग्री दिलाना आवश्यक नहीं है।
बच्चों को अच्छे कपड़ों के लिए डांटना जरूरी नहीं है। अगर कुछ दिलाना है तो बच्चों को अच्छा संग दिला दो। अच्छा संग मिल गया तो बाकी सारी चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, ऑटोमेटिक पीछे पीछे चली आएंगी। जित संगो, अंत में जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। हमारी इंद्रियां हमसे जो मांगती हैं हम दे देते हैं। अभी हमारी इंद्री कहती है हमें तो अच्छा खाना चाहिए, दिव्या रचना, मेरे को आज बढ़िया स्पंज रसगुल्ला खाने का मन है, हो ले आए। बढ़िया इमरती खाने का मन ले आए। हमारे हाथ कह रहे हैं हमको तो बढ़िया वाली बुलेट है, एक्सीलेटर दबा के खूब चलानी है, रेस घुमाए दो। हमारा शरीर कह रहा है हमको सुंदर कोमल स्पर्श चाहिए। इंद्री जो मांग रही है वो हम दे देते हैं, कोई नियंत्रण ही नहीं है। और केवल जो बाहर से सुंदर दिखता है ना उसके पीछे भागता है इंसान, आपने देखा होगा। पर एक बात बताओ, परमात्मा की बनाई हुई दुनिया में सब चीज सुंदर है और सबसे सुंदर इंसान है, लेकिन जो जितना बाहर से सुंदर होता है ना वो अंदर से कभी कभी उतना ही ज्यादा गंदा भी होता है। अब जिस सुंदर तन के पीछे आज का हर इंसान घूमता है, हर आदमी, किसी से पूछो अरे देखो या कि नाक कैसी है, बोले तोता जैसी है बिल्कुल। अब तोता जैसी नाक में जब जुकाम है जाए और भीतर बारी चीज बाहर आए भी लग जाए तो ए भैया साफ करके अब बहुत बुरा लग रहा। अब वो तोता नहीं लगे, फिर तोता कोई नहीं कहता। आंख तो देखो मोती जैसी, और उन मोती जैसी आंखन में सवेरे को जब ढीड़ आ जाए, माने भीतर वाला प्रोडक्ट बाहर आने लगे तो जाओ जाके धो के आओ आंखन में। शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो बाहर से सुंदर नहीं लगता पर अंदर उसकी गंदगी ना भरी हो? पूरा का पूरा शरीर गंदगी से भरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस शरीर की पैकिंग ही अच्छी है, चेकिंग अच्छी नहीं है। भूलो जय श्री कृष्ण। चेकिंग करोगे तो गंदगी गंदगी मिलेगी सब, बस ऊपर से पैकिंग बढ़िया कर दी है। हाँ देख के आदमी भाई में बाबरो हेरो है, भूलो ना समावे, केवल पैकिंग। और ये पढ़ने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, सबको शरीर हाड़ मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। हाड़ मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। और देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। हरि माया तेरी बहुत कठिन है राम। हरि माया तेरी बहुत कठिन है राम। हे राम ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। हे राम माया तेरी बहुत कठिन है राम। राम अरे हाड़ मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। ओ हाड़ मांस मट्टी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम। और देख इसी की सुंदरता को, देख इसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। हरि माया तेरी बहुत कठिन है राम। हे राम ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम। हे हरि राम माया तेरी
कठिन है राम। राम माया तेरी बहुत कठिन है राम। इंसान की जिंदगी, संत ने बड़े अच्छे शब्द कहे, समझने लायक बात है। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। क्रोध का होता बुरा परिणाम। हरि करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। इंसान, हमारे सामने कोई दूसरा आदमी क्रोध कर रहा हो तो बड़ा विरोध करते हैं, बड़ा ज्ञान पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। देख कितना समझदार है कि बालकांत लड़ रहे हैं, कितना समझदार है कैसे कर। दूसरा लड़ रहा है तो बड़ा उपदेश दे रहा है। हरि करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। करता नित्य, लेकिन हरि आता क्रोध तो हो जाती है, आता क्रोध तो हो जाती है, वाणी बिना लगाम। वही क्रोध जब खुद को आ जाए फिर पता न चले कितने श्लोक निकल गए हम मुकार बंद में थे। आता क्रोध तो हो जाती है, आता क्रोध तो हो जाती है, वाणी बिना लगाम। हो माया तेरी बहुत कठिन है राम। हे राम माया तेरी बहुत कठिन है राम। मीठी मीठी ताली बजाते रहे। हरि मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। सवेरे शाम मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। मृत्यु देखता है औरों के रोज सवेरे शाम। और महल बनाए ऐसे जैसे, महल बनाए ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। रोज मरते हुए देख लो है, रोज सबके सामने है रही है, पर फिर भी ऐसी ऐसी महल ऐसी ऐसी गाड़ी बनाता है, भगवान को भूल जाता है जैसे उसे यहाँ से कभी जाना ही ना हो। हर महल बनाए ऐसे जैसे, महल बनाए ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। हरि माया तेरी बहुत कठिन है राम। हरि माया तेरी बहुत कठिन है राम। सब कुछ देखकर भी इंसान केवल और केवल भगवान से दूर है। सब चीज के लिए समय निकलता है, नहीं निकलता है तो भगवान के लिए नहीं निकलता है।
पर परमात्मा के नाम के लिए सुखदेव जी कह रहे हैं। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुजी मुझे बताओ ना कि भगवान ने दुनिया कैसे बनाई। बोले दुनिया? बोले हाँ। बोले जब पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं था ना, केवल एक ब्रह्म पर ब्रह्म अपनी सब लीलाओं को समेट कर अकेले पड़े थे मस्ती में एकदम। पूरी दुनिया में कुछ नहीं, चारों तरफ जल ही जल, प्रलयंकारी दृश्य। कैसा स्वरूप था उस समय प्रभु का। भट्टस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम। बालक का रूप बनाकर वो ब्रह्म पड़ा है। बट का पत्ता उसको अपना आसन बना रखा है ठाकुर जी ने, अपना डबल बेड। अब उस ब्रह्म का मन हुआ कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। सृष्टि का वर्णन बता रहे हैं। तो वो ब्रह्म, वो परमात्मा विशाल बन गए, नारायण बन गए। एको हम द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म तो एक ही है। पर भगवान ने कहा एक को हम बहुत श्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं, अकेला मन नहीं लग रहा है मेरा। भाई घर में 2-4 मेंबर हुए तो अच्छो लगे, कितनों एकल खुट्टा आदमी हुई यो अकेलो कब तक रहो, कभी तो जरूरत पड़ेगी। भगवान को भी लगा मैं एक से बहुत हो जाऊं। अच्छा हमें कुछ करना हो तो करना पड़ता है, कर से कर। और सुन, कर ही कर, ना मत कर। अगर कर दिए और ना कर रहा है तो फिर तेरा बेड़ा पार नहीं होएगा, डूबो ही रहेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ये कर हमें रोज सुबह दर्शन देते हैं, दिखते हैं हमें उठते ही हमारे हाथ। इससे हमें यही संदेश मिलता है कि कर, बैठ मत खाली, कछु ना कछु कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अरे फल की इच्छा क्यों रखनो, करो ना, ठाकुर जी फल देंगे। तो उन्हीं परमात्मा, अच्छा हमें करने के लिए करना पड़ेगा, पर परमात्मा को करने के लिए करना नहीं पड़ता। वो तो बस सोचते हैं और सोचते ही सब तैयार। और उन्हीं परमात्मा नारायण की नाभि से एक कमल तंतु उत्पन्न हुई। तंतु समझते हो, डंडी कमल की। अब वो डंडी बढ़ती बढ़ती ऊपर चली गई तो उस पे कमल खिल गया, और उस कमल पर ही चतुर्मुखी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अच्छा 10 दिशाओं में देखने की शक्ति दी है भगवान ने ब्रह्मा को, पर इतना कुछ देखने के बाद भी वो ये पता नहीं लगा पा रहे कि मुझे जन्म देने वाला कौन है, मैं आया कहां से हूं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा ये डंडी नजर आ रही है, अब उस डंडी में ही चले गए। बार बार जाते, बार बार आते, बार बार जाते, बार बार आते। इतनी विशाल वो डंडी कि हजारों वर्ष बीत गए, पर ब्रह्मा पता नहीं कर पा रहे हैं कि मैं आया कहां से हूं। तो मैं कह रहा था ना, जब कोई चीज समझ ना आए तो शांत हो जाओ, अपने अंतर से पूछो, जवाब जरूर मिलेगा। अब ब्रह्मा जब शांत होकर बैठे तो ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा। माने तप करो तो मैं मिलूंगा। अब 60,000 वर्ष तक तपस्या की, 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने, तो नारायण का दर्शन हो गया। पूछा मैं कौन हूं। अभी सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे समाज में बहरूपिया बहुत घूमने लगी,
सत्संगों के नाम पर इतना पाखंड फैल गया है, मैं आपसे क्या कहूं। हर साल एक नए भगवान पैदा हो रहे हैं, हर साल। ये कौन से कारी, ये कौन से कारी, ये कौन से गुरु के, ये धन के, ये बेधन के, ये राम के, ये वो राम हैं। कोई छोटे धन है तो कोई। अब मैं, मुझसे किसी ने कह दिया गायत्री मंत्र जपो, अब मैं गायत्री मंत्र जप रहा हूं, तो गायत्री कौन है भाई? गायत्री जी हैं कौन? मैं कैसे पता करूंगा अगर उनका स्वरूप ना हो तो? पर नहीं, तस्वीरों को निकलवा देते हैं। अरे माँ बाप भूखे पड़े घर में, वो गाड़ी भर भर के जा रही है, डेराने में आए साहब, बढ़िया भीड़, कहाँ जा रहे हैं? और तो और पिताजी कहने लग जाए, दर्शन करने जा रहे हैं। गलिन गलिन गुरुआ फिरे हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ या नरक में हमें लिफाफो दे। कोई मतलब ही नहीं होता उन्हें। ऐसे ही मूर्ख फिर कहते हैं ब्रह्मा के भी पिताजी हैं, नारायण के भी पिताजी हैं, इनके भी पिताजी हैं, अपनी अपनी किताब छाप के। मोनू जी, फिर वो अनर्गल बातें करते हैं कि राधा जी कौन है, कि ये कौन है, वो कौन है। आए भाई तुम्हें 4 दिन आए भाई, तुम्हारे दादा परदादा पूर्वज मर गए हमारी रामकृष्ण की पूजा करते करते, और तुम, और कुछ लोग तो ऐसे ही, ठाकुर जी मुझे क्षमा करें पर क्या करूं, बड़ी हृदय में पीड़ा हुए बोलना पर है महाराज। कुछ लोग तो कहते कि क्यों बोलते हो, डर नहीं लगता? मैंने कि मारे ही तो दंगे और क्या हुए, वो जो धर्म के लिए मर ना सके वो काय बात को हिंदू। कछु तो ऐसे बेढंगे, इनको सत्यानाश है, अपने दांतन को इलाज ना है, अपनी आंखन को इलाज ना है, और हाथ ऐसा कर देंगे हाँ आए गए भगवान उतर के। अभी देखो कबीर दास जी ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। चलती चाकी देख के दियो कबीरा रोई, दुई पाटन के बीच में साबुत बचो न कोई, कि राम बुलावा आ गया, दियो कबीरा रोए, जो सुख है हरि भजन में सोवे कुंठ न हो। वो बार बार करें कि राम का नाम, कृष्ण का नाम, हरि का नाम। जो कुछ किया सो राम ने भयो कबीर, कबीर कबीरदास जी के शब्द हैं। पर ये कलयुग के जो गुरु पैदा हो गए, वही ब्रह्म है, वो ईश्वर है, और हम उनके सर्वेंट, फिर हम ब्रह्म। अब लोग पीछे, ये तो भगवान की बड़ी कृपा कहो कि सरकार इतनी अच्छी चल रही है कि अब हिंदू थोड़ा जगने लगा है, युवाओं में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया है। नकली डुप्लीकेट भगवान बहुत घूम रहे हैं मेरी मैयाओं, मैं कहना ये चाहता हूँ। 2, 4, 10, 20 हजार गाड़ी घोड़ा वही ना, सब भगवान। ब्रह्मा जी बोले मुझे आपने बनाया है। बोले जी क्यों बनाया है? मैं कौन हूँ? बोले जो मैं हूँ वो ही तुम हो। बेटा तुम सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं किसी को थोड़ा सा धन वैभव सुख मिल जाए तो उसे अभिमान आ जाता है। तुमने मुझे विधाता बना दिया, मुझे अभिमान आ गया। तो भगवान बोले अभिमान किसको आता है? जो मेरी सत्ता को नकार देता है, जो मेरी सत्ता को पहचानता नहीं है। ब्रह्मा मैं तुम्हें जिस लोक का अधिपति बना रहा हूं उसमें 14 लोक हैं।
14 लोक। 14 लोकों में मुख्य 3 लोक हैं, धरती, पाताल, स्वर्ग। उन 3 लोकों में एक मुख्य पृथ्वी लोक है। उस पृथ्वी लोक में भी 7 द्वीप हैं, 9 खंड हैं, 9 वर्ष हैं। उनमें भी एक भारत वर्ष है। और देखो, जिस परमात्मा, जो परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं, वो कहते हैं ब्रह्मा मेरे एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। करोड़ों ब्रह्मा बनाए हैं मैंने, तुम अकेले नहीं हो। मेरे एक रोम में करोड़ों ब्रह्मा हैं। हर इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते हैं। ये बाल है ना, ये 3.5 करोड़ है हमारे शरीर में, सर से लेके पैर पर्यंत। तो भगवान की श्री विग्रह में 3.5 करोड़ है। और जिसके एक रूम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उसके सामने हम क्या हो सकते हैं, पता ना चलेगी। करोड़ों वर्ष तो ये ढूंढने में लग जाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड कौन सा है, हमारी दुनिया कौन सी है भगवान के अंदर। अगर इस नजरिए से देखोगे तो कभी अभिमान आएगा कि जो मिला है आज तुमको पास वो रह सकता नहीं। कब तलक के लिए मिला है राज कोई कह सकता नहीं। जिंदगानी का चमन ये भी किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। भूल से जा कर के पूछो छाई है कितनी बहार। रात भर कांटों पे सोया पत बिगड़ जाने की बात। जिंदगानी का चमन यह भी किसी का है दिया, और मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। और सुनो, देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से। उसने तो दिया था, बड़ी शान से दिया था कि अपने जैसा बनाकर भेज रहा हूं। कि देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, लेने वाला कह उठा मेरा है ये अभिमान से। जिंदगानी का झरोका है किसी का ही दिया, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। अगर इन बातों को सोचें तो कभी जीवन में अभिमान आए ही ना, पर हमेशा सोचते ही नहीं है। हम तो मेरा है मेरा है मेरा है, इसी में पूरी जिंदगी बीत जाती है। ब्रह्मा तुम दुनिया बनाओ। कई प्रकार की दुनिया बनाई ब्रह्मा जी ने, पर कोई टिकती नहीं। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनत कुमार बनाए। ब्रह्मा के द्वारा भगवान के अवतार हैं। सनत कुमार से कहा बेटा विवाह करो।
विवाह करके दुनिया बढ़ाने में हमारी सहायता करो। बच्चे बोले पिताजी हम विवाह नहीं करना चाहते, हम तो भजन करेंगे, मनुष्य का तन मिला है। बोले नहीं नहीं बेटा, अब बड़े होते हैं तो विवाह तो करना पड़ता है। बोले पिताजी बड़े होकर विवाह करना ही पड़ता है? बोले हाँ। तो बोले हम ऐसा नियम लगाते हैं अपने शरीर पर कि हम चार बिलांद से कभी 4.5 बिलांद के होंगे ही नहीं, छोटे ही रहेंगे, ना बड़े होंगे ना ब्याह होएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो बद्रीनाथ में आज भी सनत कुमार बच्चों के रूप में बैठे हैं। चले गए। मेरे बहुत परेशान हुए। भगवान शिव की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के द्वारा। शिव जी की ऐसी दुनिया जिसका ठिकाना ही नहीं, भूत प्रेत पिशाच। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी दुनिया तो बहुत ही ज्यादा भयंकर है, इस दुनिया को रोको, ये सृष्टि काम नहीं करेगी। अंत में फिर मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई, स्त्री और पुरुष के मिलन की सृष्टि प्रारंभ हुई, जिसमें ब्रह्मा जी ने अपने एक भाग से मानव को बनाया जिसका नाम है मनु, और एक भाग से स्त्री को बनाया जिसका नाम है सतरूपा। मनुजात मानव, हम महाराज मनु की संतान हैं, इसलिए मानव कहलाते हैं। मेरी मैयाएं सतरूपा की संतान हैं, इसलिए वो सती कहलाती हैं, भगवती कहलाती हैं, शक्ति कहलाती हैं मेरी माताओं। और मनु महाराज के 3 पुत्र हुए, 2 पुत्र हुए, 3 पुत्री हुई। बड़े बेटा हुए उत्तानपाद, छोटे हुए प्रियव्रत, देवहूति, प्रसूति और आकुति, ये 3 बेटियां हुई। अब यहां से दुनिया प्रारंभ हो रही है हमारे बनाए हुए परमात्मा की। हमारा जो संविधान है वो मनुस्मृति है, पर जब ये अंग्रेज आए थे ना, तो इन लोगों ने देखा कि इनका संविधान तो बड़ा मजबूत है, ये तो सब एक दूसरे का प्रेम करते हैं। माफ करना, तो जातियां भारत में थी हैं और रहेंगी, पर जातिवाद नहीं था। हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। दुनिया में सबसे कम बिरादरी अगर किसी धर्म में है तो वो सनातन धर्म। हमारे यहाँ केवल 4 वर्ण होते हैं, बिरादरी हो गई ना है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। एक मकान में 4 पिलर लगाए हमने, और 4 पिलरों के ऊपर मकान की छत रोक रखी है। अब किसी एक पिलर को भी तोड़ दो तो छत नीचे गिर जाएगी। इसीलिए ना तो कोई पिलर छोटा है ना कोई बड़ा है। अब घर में एक बेटा बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एक बीच का होता है। तो हम भी परमात्मा के 4 बेटे हैं। अपने कर्म के हिसाब से एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, एक मध्य का हो गया। और ये नेता लोग आए, इन्होंने संविधान बनने के बाद में SC, BC, DC और पता नहीं कौन कौन सी कर डाली, और सुविधाओं को लेने के लिए सब लोगों ने उलट पलट कर डाली। हमारे यहाँ तो कर्म का विधान था। कर्म कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कराही सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जो जस कराही सो तस फल चाखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। पंडित जी का काम क्या है? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, भगवान का भजन करे, वेद को पढ़े, वेद को पढ़ाए, घर में माला का जाप करे, माथे पर तिलक लगाए। पंडित के घर में जन्म लेकर माला नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, मंत्र नहीं है, तो तुम पंडित नहीं हो।
तुम किसी भी कुल में जने हो, किसी भी वर्ण में जमे हो, अगर तुम्हारा कर्म अच्छा है तो तुम कर्म से पूजे जाओगे। मुझ में राम है, तुम में राम है, मुझ में राम है, तुम में राम है। अगर हम छोटे बड़े ही तो इस बात को कहना गलत होगा। अगर एक या दो ही तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत गलत हो जाएगा। मुझ में राम है, तुम में राम है, मुझ में राम है, तुझ में राम है, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। हो सबसे करी लो प्रेम जगत में, सबसे करो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है, पराया पराया कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया है। मुझ में राम, तुम में राम, अगर सब में राम बैठा है तो उस राम की बनाई हुई औलाद छोटी बड़ी कैसे हो गई। जिस प्रकार एक पिता की 4 औलाद उम्र में छोटी बड़ी होती हैं, परंतु होती औलाद ही है, उसी प्रकार परमात्मा की बनाई हुई हम 4 वर्ण व्यवस्था हैं, ना कोई छोटी है ना कोई बड़ी है। अरे काम कोई छोटा बड़ा होएगा? एक आदमी की दिन में कितनी बिरादरी बदलती है तुमको पता है? ब्राह्मणों मुखवासी, ऐसा ही है कृष्णा भैया, भगवान खुद कह रहे हैं ब्राह्मण कौन है? मेरा मुख है। ये भुजाएं छत्री हैं, ये उदर वैश्य है, ये चरण शूद्र हैं। भगवान तो अपने आप के लिए ही कह रहे हैं, चारों वर्णों का उदाहरण दे रहे हैं। अगर शूद्र छोटा होता तो भगवान अपने चरणों का उदाहरण कभी देते क्या मेरी मैया? बोलो न जय श्री कृष्ण। छोटा बनाया हमें हमारे कर्म ने, हमारी सोच ने, इन राजनेताओं ने। वो जम गया यहाँ पर। जैसा कर्म करने लगोगे वैसे बन जाओगे ना मेरी मैया। देवी श्याम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता आसन वसन चुराई न बासन बसन चुरा
कि हमने तुम्हारे ये लोटा, ये तुम्हारी वस्त्र, तुम्हारी ये बर्तन चुराए ना है। ऐसे राम को ठाकुर जी, ऐसे भीलों को ठाकुर जी गले लगा रहे हैं। प्रेम प्रधान है भैया, कर्म प्रधान है।